ग्वालियर जिले के डबरा को जबलपुर हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस के रूप में नई सौगात मिली। ट्रेन को प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोलते हुए कहा कि मात्र 2 ट्रेनों का स्टॉपेज स्वाभाविक रूप से डबरा में हुआ, पर उसके बाद छत्तीसगढ़ महाकौशल के लिए जो आंदोलन किए गए उसकी गूंज प्रदेश तो क्या देश भर में भी देखने को मिली थी। तभी से डबरा में ट्रेनों के रुकने का सिलसिला शुरू हुआ और क्षेत्र ने विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष और मेरे डबरा के मेरे प्राणों से प्यारे सभी नागरिक बंधुओं, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। नमन मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि बाल्यकाल आपके बीच में बीता है और नरोत्तम मिश्रा आज जो कुछ है इस डबरा के कारण से, आप लोगों के कारण से। इस डबरा में हथकड़ी से लेके फूल की महिलाएं तक आपने पहनवाई और इस स्टेशन से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मेरा घर पास नहीं था, तो समय पास नहीं होता था तो रेलवे स्टेशन पे आ जाते थे। सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती थी। 45-50 साल पहले की बात बता रहा हूं। 50 साल कहता हूंगा तो आपको भी अचंभा लगता होगा, लेकिन 33 साल 32 साल तो एमएलए बने हो गए। 1990 में एमएलए बने थे, 2023 आ गया तो 33 साल तो एमएलए ही बने हो गए। एक ही पैसेंजर ही गाड़ी रुकती थी। शुगर की वजह से फिर दादर, अमृतसर, पठानकोट जिसको हम कहते हैं वो रुकते। बस ये 2 ट्रेनें ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से डबरा में रुकी और उसके बाद में फिर रेल से जुड़े होने के कारण से डबरा की प्रगति में एक सहायक रेल बने आंदोलन प्रारंभ हो गया और उन आंदोलनों की एक लंबी श्रृंखला, छोटी मोटी श्रृंखला नहीं, लंबी श्रृंखला है। अभी आपके सांसद जो आपके पास मंच पर बैठे हुए हैं, आदरणीय विवेक नारायण शेजवलकर जी, इनके पिताश्री जो मुझे राजनीति में लाए, वो उस समय सांसद हुआ करते थे। यहां दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कमला त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे और हमने आंदोलन किया छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के लिए। कुतुब नर्मदा, जिसे आजकल महाकौशल एक्सप्रेस कहा जाता है, महाकौशल एक्सप्रेस के लिए। और वो आंदोलन इतने चरम पर हुआ कि सारे देश का ध्यान डबरा की तरफ आकर्षित हुआ। और आपको जान के अचंभा होगा कि डबरा के हर व्यक्ति ने, अगर मैं ये कहूं कि हर घर ने उस आंदोलन में भागीदारी की। जब छत्तीसगढ़ के निकलने का दोपहर में समय होता था तो लगभग पूरा डबरा खेड़ी के हनुमान जी से लेकर ठाकुर बाबा तक दोनों की रेलवे लाइन के किनारे खड़ा रहता था कि छत्तीसगढ़ रुकती है कि नहीं। और रोकने का क्रम हमारा डीआरएम साहब, उस समय के जो डीआरएम साहब थे, और पुलिस की, रेलवे की पुलिस, चाहे वो जीआर ये हो या जो भी इनकी अलग अलग विंग थी, उस समय की नाम नहीं याद आते हैं मुझे। ये एक एक डिब्बे पर पुलिस तैनात रहती थी, एक एक डिब्बे पर। यहां अलग तैनात रहती थी। उसके बावजूद भी उस समय के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आभार, उसके बावजूद भी रेल रुकती जरूर थी यहां पर और रोकी ही जाती थी। अनेक गिरफ्तारियां हुई, जेल भर दी गई। फिर माननीय शेजवलकर जी, मतलब विवेक शेजवलकर जी नहीं, इनके पिताजी, फिर हम सबको लेकर के, हम युवाओं को लेकर के दिल्ली रेल मंत्री से मिले और उस दिन रेल मंत्री जी ने फिर यहां पर कमला त्रिपाठी जी ने कुतुब एक्सप्रेस के, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के रोकने का शुरुआत यहाँ डबरा के अंदर हुई और ध्यान आकर्षित हुआ और हमारे यहाँ का व्यापार भी बढ़ा।
उसके बाद पवैया जी सांसद बने तब हमारे यहाँ पंजाब मेल और झेलम एक्सप्रेस यहाँ पर रोकी गई थी। उसके बाद हमारे गुरुद्वारे की मांग पर सचखंड एक्सप्रेस के रोकने का डबरा के अंदर हल्ट, क्योंकि वो हमारे पवित्र तीर्थ स्थल नांदेड़ जाती थी और नांदेड़ से काफी जुड़ाव था। मैं उस सिख संगत का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज भी मैं जब उतरता था तो कई लोग कभी पराठे लेके, कभी रोटियां लेके, कभी ठंडा मई जून के महीने में ठंडा पानी लेके उन ट्रेनों के अंदर हमारे सिंधी समाज के लोग तो कई वर्षों तक समस्त ट्रेनों पे जल की सुविधा और अलग अलग सुविधाएं प्रारंभ करते रहे। वो हमारा विधायक अब रहा नहीं है, क्या नाम है, विधायक बोलते थे हम, लक्की ठाकुर, सिंधी समाज से आते थे वो, और काफी लोग ऐसे थे, भगत जी वगैरह, जो पानी की सेवाएं देते रहते थे। चंबल एक्सप्रेस भी, हाँ चंबल एक्सप्रेस में सिद्धू मैडम ऊपर चढ़ गए थे हम लोग। मैं उस इतिहास पर नहीं जाना चाहता कि कैसे इन दिनों में लोगों ने आग लगाई और कैसे क्या हुआ, लेकिन ये सच है कि डबरा ने हमेशा संघर्ष से पाया है और डबरा की यूनिटी ने, डबरा की ताकत ने पाया है। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद विवेक शेजवलकर जी का, हमारी यहाँ की प्रतिनिधि नहीं अभी निगम की अध्यक्ष इमरती देवी जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन सबके प्रयासों से आज अभी धीरे धीरे आपके सामने ऐसे ही निकलती थी जैसे अभी 5 ट्रेनें निकल गई, ये श्रीधाम भी ऐसे ही निकलती थी। अभी वो बिल्कुल नई बहू की तरह छमछम करती हुई आके अपने पैर रखे और आपके डबरा की देहरी पे आज से श्रीधाम रुकेगी। ये श्रीधाम का नाम भी श्रीधाम क्यों है? क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी ने जो धाम जबलपुर के पास में बनाया है, उस धाम को श्रीधाम कहते हैं और श्रीधाम उसे कहते हैं इसलिए इस ट्रेन का नाम श्रीधाम है। मध्य प्रदेश के अंदर ही वो श्रीधाम मंजूर है। अभी शंकराचार्य जी अभी हमारे बीच में नहीं है, उनके उत्तराधिकारी 2 शंकराचार्य बने हैं, 2-2 पीठों के शंकराचार्य वो रहे हैं। मैं उस